एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं दूदघायि कममलं पडमामि वर्धमाणं तीर्थं दम्मस्तकातारम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं परमचंद सार जी ग्रंथ और कुंद कुंद आचार्य देव रचित अनुशीलन के माध्यम से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना स्वाध्याय में चल रही है गाथा नंबर 10। अभी अपन ने आदरणीय अमित भैया जी के माध्यम से तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, इन सब चीजों पर चर्चा सुनी। उन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी बात की थी, है ना। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। चर्चा थोड़ी टेक्निकल है लेकिन समझने की है ना। हालांकि पहले बहुत लोगों ने सुनी होगी और नए लोग हैं तो सरल है, कठिन नहीं है। थोड़ा सूक्ष्म उपयोग लगा के सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। गुरुदेव श्री कहते थे कि अरे हम तो समझ का पिंड है, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, है ना। ऐसा देखो यहाँ पर भी बात क्या आ रही है, जहाँ अपना विषय चल रहा था वहीं पे आते हैं। स्क्रीन पे लगाएंगे। पेज नंबर है 58। उक्त गाथा का अर्थ तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार किया गया है। मिला सबको, है ना। चलो, परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती। है ना। परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा परिणाम से भिन्न देखने में नहीं आती। जब अपन ने रिवाइज करी थी ना क्लास, तभी बोला था कि सीधे सीधे क्या बोलते हैं, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य परिणामी, है ना, और पर्याय उसका परिणाम। एक तो ये एंगल सरल है ही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हम परिणाम की बात करेंगे तो द्रव उस वस्तु के जो अस्तित्व में है, सत द्रव्य लक्षणम, जो वस्तु अस्तित्व में है उसके तीन परिणाम, द्रव्य गुण पर्याय। उसके तीन परिणाम उत्पाद व द्रव्य, है ना। एक एक एंगल थोड़ा बढ़ के आता है ना ऊपर, वो अपने ज्ञान को वहां तक, हाइट तक ले जाए। जो सामान्य विवक्षा है वो तो स्टैंड कर ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। द्रव्य और पर्याय, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्य परिणामी, पर्याय उसका परिणाम, तो क्लियर ही है, कोई बात नहीं। लेकिन वस्तु के तीन परिणाम होते हैं, कौन, उत्पाद व ध्रुव। ये तीन पे, चार से क्या बोलेंगे, देखो यहाँ बात आ रही है। वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा परिणाम से भिन्न देखने में आती नहीं है। बोलो ऐसी कौन सी वस्तु है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर है। कुछ भी, कोई भी देखो, कुछ भी ले लो, ये पेन ले लो, ये क्या है, वस्तु। वस्तु है ना, एग्जाम्पल में वस्तु। तो इसको क्या बोलेंगे, ये पेन नामक द्रव्य, पेन। पेन द्रव्य। इसका क्षेत्र, क्षेत्र कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, क्षेत्र। काल, कब से है, कब तक रहेगी, काल, है ना। और भाव,
क्या भाव है इसका? लिखने के काम है। बोलिए चार चीजें कहाँ पे घटित नहीं हुई। किसी की एक इनविटेशन आई, है ना, इनविटेशन, तो भाई शादी है, तो क्या बोलेंगे, किसकी शादी? लड़की के नाम बताने पड़ेंगे, द्रव्य, क्षेत्र, कहाँ पर है, किस वेन्यू, कितने बजे, काल, भाव, शादी है कि सगाई है, या रोका है, बर्थडे है। समझ में आ रही है बात? जब भी किसी की बात चलेगी तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही चलेगी। अब सरप्राइज आपके लिए, ठीक है। मैं एक मैं एक सेकंड के लिए वीडियो ऑफ करती हूँ, उसमें सरप्राइज मिलेगा आपको। आइए। नहीं, आइए आइए भाई साहब, आइए प्लीज, आइए। नहीं नहीं नहीं, मैं जल्दी 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 मैं सुनूंगा, मैं भी। जो भी आपका मन है, सब लोग क्लैप क्लैप करना, सब लोग, अच्छा। 10वीं गाथा पे तो अध्याय चल रहा है, चालू ही हुआ है तब से। चलिए, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। सबको जय जी ने। जय जी राम। सबको जय जी। देखो मैं अचानक बैठ गया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। क्या चाहते हो आप लोग, बताओ मैं क्या करूँ। चाहिए, कोई कोई चर्चा करनी है तो छेड़ो, कोई प्रश्न हो, कोई बात हो। इसकी अस्सी भी जो गाथा है, हाँ, वो कुंद आचार्य बोल रहे हैं कि जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से जानता है, वो आत्मा को जानता है, हाँ, तो मोह नाश हो जाता है। हाँ, तो अनंत द्रव्य गुण पर्याय से कैसे है, फिर आत्मा को जानना, फिर मोह क्या कैसे नाश होता है, हाँ, इस पे आप प्रकाश करें। ठीक। और बताओ आप लोग क्या क्या समझ रहे हो, क्या जैन धर्म का सार समझ में आया है, क्या साधना समझ में आई है? आप लोग बोलो तो मेरा थोड़ा मन बनेगा। बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा मन बनेगा ना, क्या क्या चर्चा करूं। क्या क्या भाई साहब? भाव रखने से ही दुखी हो सकते हैं, साम्य भाव ही चाहिए। साम्य भाव से ही सुखी हो सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वगैरह ज्ञान ये नहीं आ सकती। हाँ, अगर ज्ञान ये ज्ञान होगा तभी समझ होगा, तभी होगा तो नहीं, तो तभी सामने होगा। हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बोली, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट। और बोलो आप लोग क्या क्या। हाँ, श्वेता जी बोलिए। चारित्र जय को जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, जय जिनेन्द्र बोलिए। आपको हमने कोबा में सुना है और बहुत अच्छा लगता था। तो आपका एक एग्जाम्पल आप जब कोबा में दिए थे, बहुत टाइम पहले की बात है, कि एक पूरा बंद कमरा है और अंधा उसके ऊपर दीवार पर ऐसे ऐसे करके दरवाजा ढूंढ रहा है, और जैसे क्या बात, दरवाजा आया तभी वो ऐसे खुजाता है तो वो मिस हो जाता है। क्या वो जो बात है। आपका उदाहरण था, वो उदाहरण बहुत अच्छे से याद है, बट उसके पीछे का जो भाव था वो अगर वापस एक बार रिफ्रेश आप कर सकते तो बड़ी मेहरबानी हाँ, होती। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई भी कुछ बोलेंगे? रिम्पी दीदी आप कुछ पूछ रहे थे? जी, बस यही कि जो चारित्र है उसको शरीर की क्रियाओं से नहीं समझना, शरीर की क्रिया तो वाह ब्रह्मांड से भी बाहर है। वाह 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 तो ये जो दीदी ने बात स्पष्ट करी, ये बहुत अच्छी लगी अभी 7वीं वाह, में जो भाव है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। जय और हिंद। किसी को
कहना है? नहीं मुझे पूछना नहीं, था ठीक है कि ठीक है। अब मेरे पास कहने को सामग्री हो गई थोड़ी सी, पर किसी को कुछ कहना है तो कहो। और बोलो, किसी को कुछ बोलना है? अच्छा, आनंद आ रहा है। मुझे आप लोगों को कौन सी बात जिनवाणी की सबसे ज्यादा याद आती है, सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? सोते जागते कौन सी चीज है जो बहुत घूमती है, जो हमें करने लायक काम लगता है? वो क्या है? क्या आपके मन में चलता रहता है? मैं ऐसे ही चर्चा कर रहा हूँ, फिर मैं शुरू करूंगा, अभी चिंता नहीं करो। जी मुझे पूछना था कि अनंतानवंदी कसाई की पहचान कैसे करें। हाँ, ठीक। और किसी को? मैं शुरू करूँ अब। नंबर 1, देखो, एक बात श्वेता जी ने पूछी थी, वो पहले वो बता देता हूँ। मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, और अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही की तो हमारा भविष्य कैसा होगा, और अगर हमने सावधानी रखी तो हमारा भविष्य कैसा होगा। इसके लिए एक उदाहरण हमारे गुरुजी दिया करते थे। वो उदाहरण श्वेता जी को बहुत अपील किया, इसलिए मैं उसको एक बार फिर से सबको सुनाता हूँ। बड़े काम का है, मुझे भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता है। मैं अपने लिए उसे रखता था, कोबा में मैंने उसे सुनाया। एक ऑडिटोरियम था बहुत बड़ा, और उसमें कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम था। कार्यक्रम पूरा होने के बाद सब लोग अपने घर चले गए, लेकिन एक कोई अंधा व्यक्ति बेचारा नहीं निकला और वहां रुका रह गया। और रुका रह गया, किसी का ध्यान नहीं गया, लापरवाही से वो निकल नहीं पाया। कोई उसे निकाल नहीं पाया, वो भूल भूल से गलती से रह गया वहां। अब वो वहां रह करके ये देख रहा है कि हाय, मैं कैसे निकलूंगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, चिंता हो रही है, रात हो गई है, कौन निकालेगा, कैसे निकलूंगा, वो परेशान। और उसे ये समझ में आ गया कि लगता है अब मैं आज यहीं दम घुट करके मर जाऊंगा। कौन मुझे निकालेगा यहाँ से, मैं निकल नहीं सकता। आखिरकार इत्तिफाक से घबराते घबराते उसका हाथ एक दीवार पर लग गया। और जैसे ही एक दीवार पर हाथ लगा तो उसके सांस में सांस आ गई, उसकी सारी निराशा आशा में बदल गई। उसने सोचा, ओहो, दीवार मिली है तो द्वार भी जरूर मिल जाएगा, क्योंकि दीवार से लगा हुआ ही द्वार होता है। ये उसकी समझ में विश्वास हो गया उसे। और जो अभी निराश हो रहा था जिंदगी से, अब वो वापस आशा से भर गया। और उसने दीवार को छोड़ा नहीं, दीवार को टच करके वो आगे बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। और बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन इतनी बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, उसके कम से कम दसियों एग्जिट पॉइंट थे। लेकिन फिर भी जब एग्जिट पॉइंट आया तो उसके सिर में खुजली चली, और वो ऐसे खुजली करने लगा, और खुजली करके चलता भी गया। और फिर उसने दीवार के हाथ लगाया तो तब तक तो गेट निकल गया। ठीक जब दूसरा एग्जिट आया तब भी ऐसे ही हो गया, तीसरा आया तब भी ऐसे ही हो गया। और आखिरकार वो पसीने में लथपथ हो गया, थक गया, बहुत तेज प्यास सताने लगी, सारी शरीर की एनर्जी डाउन हो गई। उसे चक्कर आ गया और वो चक्कर खाकर जोर से गिर गया। दीवार भी उसके हाथ से छूट गई। वो लुढ़कता हुआ बीच ऑडिटोरियम में पहुंच गया। ठीक यही दशा हमारी है। हम भी इस संसार में अंधे के समान भटक रहे हैं, कौन हमें निकाले। लेकिन हमको देव शास्त्र गुरु की दीवार मिल गई, भाग्य से।
हम बड़े भाग्यशाली हैं अनंत जीवों के बीच के हमको तो दीवार मिली ना। अब इस दीवार को पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम जब निकलने का अवसर आता है, जब विशुद्धि बढ़ती है, जब स्वाध्याय सामायिक का काल आता है, तभी दुनिया भर के विकल्प हमको सताने लगते हैं और हम उनको छोड़ करके उनमें उलझ जाते हैं। हमको फिर चक्कर आएगा और हम संसार की भंवर में बीच में जाकर के फिर गिरेंगे। हमारे हाथ से ये देव शास्त्र गुरु की दीवार भी छूट जाएगी तो हमारा क्या होगा। इसलिए ये उदाहरण ये कहता है कि ये पीरियड बेशकीमती है। हमारे पास में अनंत काल में ऐसा गोल्डन पीरियड हमने नहीं देखा। हम कितनी पर्यायों में भटक के आए हैं, कहाँ कहाँ नालियों में कीड़े बनकर रहे, कुत्ते कबूतर क्या क्या, कब किसने हमको, बिल्ली ने पकड़ के मारा, शेर ने पकड़ के मारा, आग में नाग में भूकंप में कितनी बार जन्म मरण करते हुए महादुखों से। पर आज हमको देव शास्त्र गुरु का सहारा मिला, उनकी दीवार मिली, परिणामों में विशुद्धि आई, स्वाध्याय का समागम मिला। अब इस वक्त एक सेकंड भी खराब कर, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी खराब करने लायक नहीं है। 24 घंटे बड़ी रुचि से भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, सोते जगते निरंतर। इस प्रवचन सार का सार क्या है? अभी वो भाई साहब ने बोला साम्य भाव, उनको कितनी अच्छी बात पकड़ में आई। वास्तव में इष्टोपदेश में यह लिखा है, 2 ही चीज होती है, तीसरी चीज ही नहीं होती, या तो समता या तो ममता। तीसरी चीज इस विश्व में कोई भी नहीं है। समता करोगे तो आनंद के रास्ते खुले पड़े, ममता रखोगे तो बहुत दुख की भट्टियां तैयार हैं। 2 ही विकल्प है, समता और ममता। और समता का मतलब भी समझना है। कई बार ये शब्द बड़े सरल होते हैं, जैसे हमारा आजकल स्वाध्याय में एक शब्द चल रहा है, शास्त्र में पाउड दोआ हमारा स्वाध्याय चल रहा है, उसमें एक शब्द आ रहा है बार बार, मन शुद्धि। तो आचार्य उसका खुलासा करते हैं कि मन शुद्धि शब्द को वैसे सब जानते हैं, एक रिक्शे वाला भी बोलेगा मन शुद्धि, लेकिन उन्होंने कहा मन शुद्धि का मीनिंग क्या? मन माने भाव मन। मन माने कोई कमरे में पोछा लगाना है ऐसा मामला नहीं है, द्रव्य मन में कोई केमिकल छिड़कना है वो नहीं है। भाव मन, उपयोग, और उपयोग शुद्ध होना चाहिए। तो उपयोग शुद्ध होने का क्या मीनिंग है? तो उन्होंने कहा जहां रंच मात्र भी कोई इच्छा है, कामना है, भावना है, प्रार्थना है, कोई भावना होती है ना, कोई भावना, जैसे ये भावना, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, ये तो अच्छी भावना है ना। तो वो कह रहे ये भी मैल है, गंदगी है ये। परसों नियम सार पर चल रहे था हमारे, उसमें आया द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहे हैं, ये क्या है? बोले ये भी मैल है, जिसमें ये विचार चल रहा है कि आत्मा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, चिंतन भी इच्छा है, राग है, आकुलता है, गंदगी है, अशांति है, अधर्म है, बंध का कारण है। समता, समता माने ये प्रवचन सार पर अभी मैंने 5-6 प्रवचन किए थे, प्रवचन सार का सार। ऐसे हमारे स्वाध्याय में पूरा प्रवचन सार नहीं चलाया,
पर 4-5 प्रवचन में पूरे प्रवचन सार का सार निकाला। तो उस सार में भी यही बात आई कि प्रवचन सार क्या कहता है। प्रवचन सार ये कहता है कि इस विश्व में दो ही तत्व है, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है ज्ञेय। प्रवचन सार क्या कहता है, आप ये लाइन पकड़ लोगे तो कमाल हो। प्रवचन सार में कितने अधिकार है? 2, 3 नहीं है। तीसरा तो चूली का है, तीसरा तो अपेंडिक्स है। मूल अधिकार तो 2 है। एक का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और दूसरे का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। क्या मतलब हुआ इसका, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व का? कितने तत्व हैं इस दुनिया में? तो प्रवचन सार में कहा कि भूल जाओ 7 तत्व और 9 तत्व की बातें, बहुत पढ़ ली। अब 2 ही तत्व हैं इस विश्व में, 2 ही तत्व हैं। नंबर 1 ज्ञान तत्व और एक दूसरा ज्ञेय तत्व। तुम ज्ञान तत्व हो और सारा विश्व ज्ञेय तत्व है। सारा विश्व ज्ञेय, विश्व की हर परिस्थिति ज्ञेय है और हम उसके केवल ज्ञायक हैं। हमारा और किसी से कोई आप किसी से भी किसी भी प्रकार का विकल्प करते हो, प्रवचन सार कहता है इस विश्व में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं, इष्ट अनिष्ट तत्व नहीं है, कोई कुछ 2 तत्व है, ज्ञान और ज्ञेय। सब कुछ आपका पर पदार्थों के साथ में, इस विश्व के साथ में अगर हमारा कोई संबंध है तो वो एक ही संबंध है और उस संबंध का नाम है ज्ञान ज्ञेय संबंध। जैसी भी स्थिति है, बस इसी का नाम समता भाव है। जब ये समझ में आएगा कि मैं किसी का कर्ता नहीं, किसी का कर्म नहीं, भोक्ता नहीं, करण नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, अधिकरण, हर पदार्थ अपना अपना सटकारक रूप से स्वयं स्वामी है। मैं भी सटकारक रूप से अपना स्वयं का स्वामी हूँ। कोई 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, एक ही संबंध ले दे करके है, वो है ज्ञान ज्ञेय संबंध। और वो भी दुर्निवार होने की वजह से, वो भी स्वभाव है। इसलिए हम आत्मा पर पदार्थों को जानने के लिए नहीं जी रहा है, जानने के लिए नहीं परिणमन कर रहा है, वो तो उसका नेचर है। दर्पण जैसे, दर्पण को कोई इच्छा नहीं है लेकिन वो धातु इसी टाइप की है। अगर वो लोहा होता तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, अगर वो पत्थर होता तो उसमें वैसी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। दर्पण बेचारा क्या करे, उसका स्वभाव ऐसा ही है। वो लोहा तो है नहीं, वो कोई पत्थर तो है नहीं, तो वो झलकाता है। ऐसे ही जीव कोई पुद्गल तो है नहीं। अब मैं पुद्गल दीवार होता, पिलर होता तो नहीं जानता, लेकिन आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसका स्वरूप है लोकालोक को सहज भाव से जानना। जैसे सूरज को कोई इच्छा नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन दुनिया कहती है सूरज का बड़ा उपकार है, दिन हो गया है, उजाला हो गया है, उससे हमको सब दिख रहा है, उससे प्रकाश मिल रहा है। सूरज से पूछो, वो क्या कहेगा, भाई मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसा ही आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव है। वो केवल ज्ञान, केवल माने परसों धबला में पढ़ा हमने, केवल माने इच्छा रहित, केवल माने इच्छा रहित, केवल ज्ञान माने वो ज्ञान जिसमें कोई इच्छा नहीं है, बिना इच्छा का ज्ञान।
बिना इच्छा का ज्ञान है। तो ऐसा प्रवचन सार का पूरे का मैसेज है कि आप किसी के भी साथ और कोई संबंध मत बनाओ। और कोई संबंध बनाना गलत संबंध बनाना है। दुनिया में भाषा चलती है ना, गलत संबंध बनाना। ऐसे ही ये कह रहे हैं, जैसे मैंने ये चौकी देखी तो ये अच्छी बोलते ही अच्छी, सोचते ही अच्छी है, ये विकल्प आया। ये मैं भ्रष्ट चारित्र हूं। मैं चरित्रहीन हूं मैं, जो मैंने मतलब ये बहुत बड़ा शब्द है। आप किसी वस्तु को, किसी विश्व के किसी भी द्रव्य को, किसी भी गुण को, किसी भी पर्याय को आप इष्ट या अनिष्ट सोचते हो, विकल्प खड़ा करते हो, इसका मतलब यू आर कैरेक्टरलेस। तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है, तुम चरित्रहीन हो। ये बात यहाँ लिखी है, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिनिदिठो। आप समभाव में रहो। आपका बैलेंस ना इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए, ये अच्छा ये बुरा, बस गए काम से। आप सीधे रहो शांति से, समता भाव में, तो आप चरित्रवान हो। मुझे एक घटना बहुत याद आती है कि जैसे देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज की कहानी सुनी होगी ना आपने। देशभूषण कुलभूषण राजकुमार थे और बचपन में 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में गुरुकुल में चले गए। पुराने जमाने के गुरुकुलों का कहना ही क्या, वहां सब बराबर होते थे, वहां कोई राजकुमार है ये अकड़ नहीं चलती थी। और वहां एक बार पढ़ने जाते थे तो 25 साल 20 साल तक घर से नो कनेक्शन। आज की तरह नहीं कि दिन में 4 बार फोन करते फिरते बच्चे ना। वो 25 साल तक कोई मरो जियो, कोई मतलब घर से नहीं रहता था। और जब वो 25 साल के हो गए, पढ़ाई पूरी हो गई, जब वहां गुरुकुल में से दीक्षांत समारोह हो गया, घर जाने का ऑर्डर हो गया, तब राजा का रथ उनको लेने आया। तब पता चला लोगों को कि अच्छा ये तो राजकुमार है। तब वो राजा का रथ लेने आया और वो जब जा रहे थे तो उनके बाद उनके बहन हुई थी। जब गुरुकुल चले गए उनको पता ही नहीं मेरे बहन भी है। और रास्ते में उनने बहन को देखा तो सोचने लगे, देशभूषण ने सोचा ये लड़की कितनी सुंदर है, मैं इससे शादी करूंगा। कुलभूषण ने सोचा ये लड़की बड़ी सुंदर है, मैं इससे शादी करूंगा। और एक ने दूसरे से अपने मन की बात कही कि हम देख वो लड़की, तो दूसरा कहने पहले मैंने देखी थी, पहले मैं करूंगा, तू कौन होता है। ऐसे करके उनमें दोनों, जो दो सगे भाई बहुत प्रेम से रहते थे, उनमें बहुत झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा हो गया तो तलवारें निकल गई, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। तो किसी ने समझाया कि क्या कर रहे हो तुम, तो जानते हो ये कौन है, ये तुम्हारी बहन है जिसे तुम पत्नी बनाने की सोच रहे हो। तो बोले ये क्या हो गया, अरे बाप रे बाप, हमने ये कितने गंदा विचार लिया। और उनको इतनी नफरत हुई, इतनी विरक्ति हुई कि वो दीक्षा लेने चले गए, राजमहल में नहीं आए। वो राजमहल में ही नहीं आए, गुरुकुल से निकले राजमहल में जाने के लिए। और जैसे नेमिनाथ ने रथ मोड़ लिया, ऐसे उनने भी रथ वन में मोड़ लिया कि चलो दीक्षा लेंगे। ऐसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी समझूं तो क्या समझा जाए। मुझे आप कितना बढ़िया आदमी समझोगे अगर मैं उसे गलत नियत से देख। वो कह रहे तुम अपनी पत्नी को पत्नी समझोगे ना, तो ये भी गलत ही है, क्योंकि वो ज्ञेय मात्र है। बेटा आपका ज्ञेय है, आप उसे बेटा समझ रहे हो, ये गलत संबंध है।
अपनी पत्नी को पत्नी समझना, उससे गलत संबंध स्थापित करना है। अपने बेटे को बेटा समझना, वो गलत संबंध, और गलत संबंध स्थापित करोगे तो तलवारें चलेंगी। कैरेक्टरलेस समझे जाओगे। आत्मा का कैरेक्टर है ज्ञाता मात्र रहना, सदा काल ज्ञाता रहो, समता भाव से रहो। अमित जी ने पूछा, उस बात का भी यही मुद्दा है। अरिहंत भगवान को जानो और फिर उनसे अपनी मिलान करो। क्या मिलान करो? कि उनका ज्ञान तो केवल ज्ञान है, इच्छा रहित, और हमारे ज्ञान में इच्छा ही इच्छा भरी पड़ी है। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, लगातार हमारे कसाई चल रही है। तो प्रवचन सार का सार है, इस विश्व में दो ही तत्व हैं, तीसरा कोई तत्व है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है सदा काल ज्ञान स्वभाव का वेदन करो। और इसमें एक और खास बात आई है जो बाद में समय सार में और डेवलप हुई, कि ज्ञान सदा काल ज्ञान को ही प्रकाशित करता है। ज्ञान, ये बहुत आत्मानुभूति का बीज मंत्र दे रहा हूं आपको। आत्मानुभूति पल भर में हो जाए। क्या? ज्ञान सदा काल ज्ञान को ही प्रसिद्ध कर रहा है। और ज्ञान को क्या? ज्ञान के पिंड ज्ञायक को ही प्रसिद्ध कर रहा है। त्रिकाल, 24 घंटे, सदा काल। अभी मैं क्या कर रहा हूं? जैसे सूरज की रोशनी सूर्य को प्रकाशित करती है, जैसे समझ लो यहाँ धूप आ रही है, तो ये धूप, धूप किसको, इस टेबल को प्रकाशित कर रही है। अरे टेबल को गौण करो, ज्ञेयाकारों को गौण करो, ज्ञानाकारों को मुख्य करो, ज्ञेय को तिरोभाव करो, ज्ञान को आविर्भाव करो। ज्ञान ही ज्ञान त्रिकाल प्रकाशित हो रहा है, और कुछ इस विश्व में कुछ और प्रकाशित हो ही नहीं रहा। सब कुछ तो सेकेंडरी बाद में है, प्राइमरी तो वो सूर्य ही प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ही देखा जाए तो सदा काल आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। त्रिकाल देखा जाए तो आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। ये बात यदि हमारी आपकी समझ में आ जाए तो आत्मानुभूति की कला मिल जाए। हम तो चैतन्य ज्योति हैं सदा काल। हमारा काम केवल 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 जानना, वो भी सहज, कुछ नहीं करना। ऐसी ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या हमको मिली है। इस विद्या को मन लगा करके आप लोग सोचो, समझो, और इसको थोड़ा समझो। एक और बात जोड़ दे के कहना चाह रहा हूं कि ये बात शुरू शुरू में अपन लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ी से खुश हो लेते हैं, लेकिन उसको युक्ति से, आगम से निर्णय नहीं करते हैं। जब हमारा निर्णय होगा तब असली आनंद आएगा। अभी ऊपर ऊपर कहने से इतना आनंद आता है, और जब निर्णय होगा तो और अपूर्व आनंद आएगा। इसलिए ऐसा मन बनाओ, सदा काल ज्ञायक, समता भाव में मग्न हो जाओ, कुछ नहीं। किसी ने मेरे से पूछा एक दिन कि आत्महित के लिए अब हम क्या करें। तो मैंने कहा, देखो वैसे तो बहुत उत्तर है, बहुत बात बताई जा सकती है, पर परमार्थ से देखो तो करना ही क्या है बाबा। क्या क्या कुछ कर कर के तो आत्मा का हित किया है, कुछ कर कर के ही आत्मा का हित किया है। अब कुछ करना ही नहीं है ना, नहीं करना ही करना है।
और कुछ नहीं करना है। आत्महित के लिए मुझे आत्महित करना है। मैं क्या करूं कि सब करना बंद कर दे? कल हमारा स्वाध्याय हो रहा था, उसमें एक बात आई पाउड दोहा में, साफ साफ मूल गाथा में ऐसा लिखा है कि ये जीव अनेक बार मंदिरों में, धर्म सभाओं में, तीर्थों में गया, परंतु वहां भी इसको भेड़िए जैसे पशु लोग ही मिले। ऐसा शब्द वहां लिखा है। मैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लिखा वहां भी इसे भेड़िए जैसे पशु लोग ही मिले, जिन्होंने इसको कुछ कर, ये कर, वो कर, करने ही करने का उपदेश दिया। तू कृत्य है ये नहीं समझाया। बोले जिनने तुझे करने करने का समझाया, उनको क्या लिखा वहां? भेड़िए शब्द है ओरिजिनल में। कि ये जीव, कितना दर्द झलक रहा होगा आचार्य का। उनकी कल्पना करो, आचार्य के मन में कितना दर्द होगा। उसके ऊपर ही वो गाथा आई है जिसमें लिखा है कि मुझे लगता है सिद्ध भीख, तुम कुछ करने की सोचते हो, तुम कुछ चाहने की सोचते हो, तो मुझे लगता है सिद्ध भगवान ने कटोरा ले लिया भीख मांगने के लिए। ऐसा है वहां लिखा है। ए, हम तो तुम्हें कृत्य देख रहे हैं, सिद्ध देख रहे हैं, और तुम कह रहे हो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसे लिखा, बताओ उनको कितना दर्द होगा। वो कह रहे दुनिया के संसारी जो लौकिक प्राणी दुनियादारी में कर्तावाद के की बातें करे तो वो समझ में आए, लेकिन मंदिर में गणधर की गद्दी पर बैठ करके तुझे ऐसे उपदेशक मिले जिनने तेरे से कहा तू ये कर, तू वो कर, तू, बोले ये सब भेड़िए जैसे पशु लोग हैं, तुझे खा जाएंगे, खा जाएंगे, तेरी हत्या कर देंगे। भेड़िया मार डालता है। बोले तुझे मार डाले, ये तुझे करिष्यामी करिष्यामी इति चिंतया मरिष्यामी मरि, करना है सो मरना है, कुछ नहीं करना है। ये प्रवचन सार का सार है, ये समय सार का सार है, यही नियम सार का सार है, यही पूरी जिनवाणी का। कहीं कोई तिल बराबर जरूरत नहीं है। जैसे आपने एक वेल फर्निश्ड मकान खरीदा, अब तुम कह रहे हो यहाँ कील ठोक दें, वहां कील ठोक दें। अरे सब वेल फर्निश्ड है, सब कुछ बढ़िया, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम ये दुनिया वेल फर्निश्ड है, एकदम स्वचालित सुंदर व्यवस्था है, मगर हम आकुलता कर रहे हैं। वो आकुलता हमें छोड़नी है, ज्ञाता दृष्टा रहना है, यही इसका सार है। चलो अब आप तो सुनाओ कुछ, सुना दो, आ जाओ कुछ। इसमें जो आपने बताया ना, हाँ अनंत भगवान का, हाँ वहां पे तो लगा है मैचिंग करनी है। हाँ, मैचिंग करो। मैचिंग में क्या तो मैचिंग? सिमिलैरिटी देखेंगे। हाँ नहीं, मैचिंग में दोनों देखा जाता है। कंपेरेटिव स्टडी किसे कहते हैं? दोनों की समानता देखने का नाम ही कंपेरेटिव स्टडी नहीं। जैसे मान लो मैं करूं कि जैन रामायण और हिंदू रामायण का तुलनात्मक अध्ययन, मान लो मैंने पीएचडी का विषय लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल दोनों की समानता बताऊं। मैं ये भी बताऊंगा कि दोनों में ये असमानताएं हैं, ये समान। जैसे कोई के गौतम बुद्ध और महावीर का तुलनात्मक अध्ययन करो, तो मैं कुछ दोनों क्षत्रिय थे, दोनों बिहार के थे, दोनों एक शताब्दी के थे, दोनों ऐसे ऐसे बातें बताऊंगा, ये समानता है। लेकिन असमानताएं ये थी, ये भी बताऊंगा। तो ऐसे ही अरिहंत भगवान से कंपेयर करो का मतलब यही है कि देखो तो सही, वे कैसे देखते हैं, वे कैसे जान रहे और मैं कैसे जान रहा हूं, बड़ा अंतर है। उनके लिए ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व कैसा है और मेरा ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व कैसा है। मैंने तो सत्यानाश कर रखा है। मैं तो निरंतर हर पदार्थ के साथ में गलत संबंध स्थापित करता हूँ। वे तो किसी के साथ, गणधर भी आ जा बैठे हैं,
इंद्र आ रहा है, प्रणाम कर रहा है, कोई बाहर गाली दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, न निंदया नाथ विवांत वैरे, कोई न पूज्यार्थ स्वई वीतरागे, कोई इंद्र आके होती चढ़ा रहा है, वहां फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और बाहर कोई गाली देता फिर रहा है मारीच जैसा, वहां कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये हम में ऐसा समता भाव है, ये ही इसका महत्व। तब मोह क्षय को प्राप्त हो। जब आप समता भाव में आओगे तो मोह क्षय हो जाएगा। मोह क्षय का यही यही इसी का नाम समता भाव, इसी का नाम मन शुद्धि है। सही पूछो ना तो बिल्कुल मूल तत्व ज्ञान यही है। दुनिया का हर धर्म, सही पूछो ना तो यही बात समझाना चाहता था। रास्ता भटक गए, कान भेड़िए जैसे लोग मिले। धर्म के क्षेत्र में कितना खतरनाक शब्द बोल दिया उन्होंने, तुम सिद्ध हो, तुम कृतकृत्य हो, अकर्ता हो, ज्ञायक हो। अब वो बात छोड़ करके उल्टी पढ़ा रहा है। उल्टी पढ़ा रहा है तो भेड़िया है, तुम्हारा नुकसान करेगा, तुमको जिलाएगा नहीं मारेगा। ये जिनवाणी की बात बड़ी मुश्किल हमको मिली है भैया। ठीक है, सही गुरु से, हाँ बताओ। सही गुरु से शिक्षा लेना कितना इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ, सही गुरु से शिक्षा लेना, नहीं तो है ना उल्टा उल्टा आपको उलझा देगा। अरे दुनिया में आग लगी पड़ी है, तुम है ना ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, इसकी लिस्ट है। जहां जाओ वहां एक नया काम लेके आ जाते हैं। मावस की मावस ये किया करो, बुधवार को फलानी जैकेट कलर की नीली पहना करो, बृहस्पतिवार को पीली पहना करो, शुक्रवार को लाल पहना करो, शनिवार काली पहना करो। वो तमाशा बना के धर दिया। सब कर्ता कर्म की बातें तो गली गली में सुनाने वाले मिलते हैं, गली गली में सुनाने वाले मिलते हैं, लेकिन समता भाव की बात, ये इच्छा है। इच्छा, तत्व चिंतन का विकल्प भी इच्छा ही तो है। कुछ बिना आप कुछ चाहते हो जब भी तो चिंतन हो रहा है। आप कुछ चाहोगे नहीं तो चाहना तो मांगना ही है वह न। और मांगन मरण समान है। सबने मना किया है ना इच्छा करने को, मांगने को। याचना बुरी होती है कि नहीं, कामना बुरी होती है कि नहीं? बिल्कुल बेसिक भारतीय संस्कृति का मूल्य है ये कि कुछ कामना करना, कुछ चाहना, मांगन मरण समान है। मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो ये मांगना ही तो है। मुझे सुख मिले, क्या सुख मिले? सुख का भंडार हूं मैं, मिले क्या? क्या मिले? मुझे मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, मैं तो आज ही मुक्त हूँ। नहीं, सम्यक दृष्टि को आश्रव की परवाह नहीं, उसे संबर निर्जरा की परवाह नहीं, उसकी परम शांति की कल्पना करो। जिसने अपने को नव तत्वों के पार देखा, वो कह रहा है आश्रव बंद मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं, संवर निर्जरा मुझे क्या लड्डू दे देंगे? बताओ। ऐसी बहुत ऊंची चर्चा हो गई है आज। इस आज कुछ ऊंची चर्चा हो गई, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करना। बहुत उच्च कोटि की बात हो गई, परमार्थ विषय आ गया भाई। बहुत परमार्थ विषय आ गया। आप लोग बोलो, कुछ बोलो, क्या समझ में आ रहा है, कहाँ शंका है? अच्छा योजना बना, अच्छा ये बताओ, जरा सोचो, इस पर एक्सरसाइज करो, इस पर वर्क करो थोड़ा, कि हमको कुछ
चाहना चाहिए कि नहीं? अपन कुछ सोचेंगे नहीं, अपन चाहेंगे नहीं तो होगा कैसे? बताओ, कैसे कैसे घर गृहस्थी चले? तबीयत का ध्यान रखना चाहिए ना, बच्चों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? कुछ कोई योजना नहीं बनानी चाहिए अपने को? कुछ कर, कुछ गजब है, बताओ। वास्तव में कुछ भी किसी के किए होता ही नहीं। सारे विकल्प नपुंसक है, कोई तेल नहीं निकलता उनमें से। जैसे रेत में से तेल नहीं निकलता है ना, ऐसे ही विकल्पों में से कुछ नहीं निकल। मुझे यहाँ आना था तो विकल्पों से आया क्या? ये उपादानगत स्वतंत्रता जब समझ में आएगी ना हमको वस्तु की, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा युक्ति से समझो। शुरू शुरू में मुझे नहीं आती थी ये बातें समझ में, और मैं मेरे गुरुजी से बहुत जबान लड़ाता था, बहुत बहस करता था, लड़ता था। मैं कहता था आपको मैं जो कहो वो करके दिखाता हूँ। मैं ये कागज, कहता था ये कागज मैं फाड़ के बता रहा हूँ, आप कह रहे हो अपने आप फट रहा है। ये नहीं फटेगा तो रखा रहेगा 2 घंटे। आप कहो तो इसे मैं 1 महीना सुरक्षित रख दूं, आप कहो तो 1 मिनट में फाड़ दूं, और आप कह रहे हो अपने आप फटता है। ऐसे मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत माथा फोड़ी की है मैंने। मेरे सिर में दर्द रहा, बहुत दिन में बेचैन सा रहा मैं, बिल्कुल। मेरे मेरे मन ही नहीं लगता था कि ये क्या चल रहा है, ये क्या सुनाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऊट पटांग बातें लगती थी मुझे ये। सही, मैं तो अपने मन की बात बता रहा हूँ। मैं मेरे गुरुजी हुकमचंद भारिल के पास में बहुत देर तक माथा फोड़ी करता था। मैं उसे कहता था दादा मेरी तो समझ में नहीं आता, देखो। ऐसे लड़ता था मैं। बाद में बहुत एक्सरसाइज की, बहुत चिंतन किया, बहुत पढ़ा। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की एक पुस्तक है जैन तत्व मीमांसा, मैंने वो पढ़ी। उसने मेरी बड़ी हेल्प करी। वो किताब में इतने बढ़िया से समझाई है कण कण की स्वतंत्रता, बड़ी युक्ति से, प्रमाण से, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होकर के। अरे मैंने कहा ये तो बड़ा साइंस है। और तब मेरे दिमाग की खिड़की खुल गई अचानक। अरे मैंने कहा ये तो अपने यहाँ भी इनका, ओ ये तो ये है मामला। तो ऐसे आप लोग इस विषय को अच्छे से समझो। यही परम तत्व है, यही धर्म है, और बाकी सब धर्म के आलम्बन है। जितने भी काम बताए हैं ना, वो सब ये करने के लिए बताए। मंदिर जाना इसलिए बताया है कि तुमको समझ में आ जाए कि देखो कैसे हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, देखो इनकी भी तो लाइफ है। नहीं ये तो कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, नीट का पेपर लीक हो गया, हम परेशान हैं, ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, इनको परवाह ही नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी 4 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे के बैठी है, और ये हाथ पे हाथ धर के यहीं बैठे, ये हिल ही नहीं रहे। इनको नहीं परवाह हो रही कि नीट का पेपर क्यों लीक हो रहा है। ये नहीं मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मांगना चाहिए ना मोदी जी से इस्तीफा। इनको परवाह ही नहीं है, ये क्यों बैठे हैं? ऐसे सब बात समझ में आनी चाहिए कि कोई जगत का होता स्वयं जगत पर, इस विश्व में सब होता ही होता है। कुछ सुनाओ ना, अमित जी सुनाएंगे हमारे बीच, अमित जी हैं विदिशा से। वैसा क्या है अब सुनाने? नहीं बताओ, जैसे आप लोगों जैसी आपकी बात, जैसे आप। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक ठीक है। मैं ही ज्यादा बोल लिया, सारा मैं ही बोल लिया। आपको ही बोल। हम लोग तो इसलिए हाथ पे हाथ धर के बैठे हाँ, हैं। कुछ कुछ बोल रहा है कोई, कुछ लगा। हाँ हाँ हाँ, श्वेता जी। पंडित जी, अगर आपने ये जो अभी बताया वो समझो, अगर आपके आपने तो ऐसे प्रश्न किया और युक्ति से बिठाया अपने अंदर जो आपको प्रश्न थे दादा को पूछ हाँ के, समझो हाँ, अगर हमें मुझे ये युक्ति से नहीं बैठा, बट ऐसा भरोसा है कि यही सही है, बट युक्ति से अभी डिसीजन मेकिंग में नहीं बैठा, बट भरोसा पूरा है कि यही है, तो फिर
नहीं, लेकिन अभी आपको लग रहा है, अगर युक्ति से नहीं बैठा है ना तो भरोसा पूरा नहीं है। आप अभी इसको है ना, आप सेटिस्फाई मत हो, जल्दी नहीं है, आप इसको युक्ति से ही बिठाओ, थोड़ा वेट करो, जल्दबाजी मत करो, आप थोड़ा सा और स्टडी करो। और एक तो मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। ये समझ लो कि अपन ने जाने अनंत जन्म लिए, ये एक जन्म इसी काम के लिए सही, कोई कोई बुरा कहे, भला कहे, बिगाड़ना कहे, सुधारना कहे, पर हमने तो ये जन्म इसके लिए रिजर्व कर दो, अगली अगली की देखी जाएगी। बहुत बार हमने जाने क्या, पेड़ बन के भी तो खड़े रहे हम, वो जिंदगी में 1000 साल तक पेड़ बन के खड़े रह गए ना, मान लो वट वृक्ष बने। तो ये सोचो, ये एक जन्म तो इसके लिए लगा दो। एक तो स्टडी करो, तर्क करो, और है ना, समय बहुत चाहिए इसमें, बहुत कुछ। अभी परसों एक आदमी धवला की गोष्ठी में कह रहे थे, प्रकाश जी छाबड़ा, बोले लोग कहते हैं मैं अमेरिका से लाखों डॉलर छोड़ छाड़ के यहाँ आया। लाखों क्या, चक्रवर्ती की संपदा भी छोड़नी पड़ती जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए तो छोटी बात थी, मनुष्य भाव फिर मिलेगा क्या। इसलिए इस काम के लिए देखो, रोटी पानी चलती रहे, ज्यादा पैसे वैसे के चक्कर में, जोड़ा जाड़ी कुछ और चक्कर में पड़ना नहीं है, और 24 घंटे स्वाध्याय में लगो, तत्व निर्णय करो, डायरी बनाओ, नोट्स बनाओ, सोचो समझो पूछो, और मेहनत करो। सब बड़ी रुचि के, मेंढे की तरह टकटकी लगा के रुचि से समझो इसको। केवल सुनने के लिए सुनना और बात होती है, इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। इसकी भी मैं अपने अनुभव की कहानी बताता हूँ। मैं दादा को 79 से सुनता हूँ, बल्कि 78 से। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने जब सन 2010 आ गया, 30 साल तो मैंने उन्हें सुनने के लिए सुना खाली। मैं यहाँ भर्ती हुआ हूँ तो मुझे बैठना जरूरी है, अब मैं बैठा हूँ। अब मुझे वहां जाना है 10 लक्षण में, तो मैं वहां प्रवचन कैसे करूंगा अगर तैयारी नहीं करूंगा तो मैंने प्रवचन के लिए, कुछ दूसरे को पढ़ाने के लिए सुना, कभी किस लिए सुना। और 10-11 के बाद पता नहीं एक नींद खुली, अरे इनके पास तो माल है और वो मुझे सीखना चाहिए। और उसके बाद मेरा एंगल चेंज हो गया, उनको सुनने का एंगल चेंज हो गया, और मैंने उनको 10 साल में जो सुना और जो पाया मैंने, वो मैंने पिछले 30 साल में नहीं पाया, नहीं पाया। जब आप बिल्कुल अच्छे मन से, रुचि से, कंसंट्रेशन से सुनते हैं, तो आपको कुछ और ही बात हो जाती है। एक एक साल में 10 साल का स्वाध्याय हो जाता है अगर अच्छे मन से करो तो, और नहीं तो 10 साल भी गुजर जाते हैं। लोग 50-50 साल से कर रहे हैं, रूढ़ी लकीर पीट रहे हैं, तो वो लकीर नहीं पीटना है, यही है बात। कुछ या बैठ रही जिनवानी। हाँ। और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हाँ, बैठ रही है, बैठ। इधर आ जाओ, नहीं नहीं नहीं। इधर आ जाओ, इधर किसी का कोई प्रश्न है क्या? और तो रिम्पी दीदी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ भैया, भैया जैसे पंडित जी से पूछना है कि जैसे अभी हमें जितनी इंफॉर्मेशन है, तो मतलब जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी तो सफिशिएंट है वैसे मोक्ष मार्ग के लिए, हाँ लेकिन हाँ स्टिल हम और से और इंफॉर्मेशन डाले जा रहे हैं, जैसे कि ये वाला ग्रंथ पढ़ लो, ये वाला स्वाध्याय कर लो, पंडित जी के भी प्रवचन सुन लो जैसे भाई साहब हाँ करते हैं, तो इस गाथा को बहुत अच्छा, लेकिन उतना प्रैक्टिकली लाइफ में उसको यूज करके वो आनंद नहीं फील कर पा रहे। जैसे नहीं, बता दिया कि सब कुछ फिक्स है, कर्मबद्ध पर्याय का भी जो है स्वाध्याय कर लिया, अच्छे से उस पे होमवर्क भी करके दे दिया, लेकिन स्टिल ऐसा क्यों लगता है? ये स्ट्रेस एंजाइटी जो होती है, जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अंदर से एक इंटेंशन ऐसी रहती है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा परिणमन हो जाए, जबकि पता है कि नहीं होगा, तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, ये मिथ्यात्व की परिणति बोल रही है, मोह बोल रहा है ये, बट स्टिल वो एक रिलैक्सेशन जो है
वो कैसे आएगा वो? अच्छा, और जो ये रेकी कहते हैं कि भाई तुम बड़े परेशान हो ना, तो ऐसा करो, सुबह एफर्मेशंस बोलो, हाँ ऐसे मेडिटेट करो, प्राणायाम करो, और रेकी दे देते हैं, उससे तुम्हारा मन शांत होएगा। तो ये पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं, इसके बारे में पूछना था जी। देखो, एक बात तो ये कि हमको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी मिल गई, फिर हम दूसरों को क्यों सुनते हैं? एक पॉइंट उसका समाधान ये है कि ये हमारी भूमिका ऐसी है, गणधरों को भी सुनने की, जिनवाणी सुनने की इतना विकल्प रहता है कि जब तीर्थंकर मोक्ष चले जाए तभी केवल ज्ञान होता है। जब तक तीर्थंकर ने गौतम स्वामी को महावीर भगवान के रहते केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? ये बढ़िया दिव्य ध्वनि खिल रही है 3 टाइम, उन चिपकन थी कि मैं सुनना है मुझे। तो एक तो जिनवाणी सुनने में एंजाइटी नहीं फील करो, ये से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जितना सुनोगे, जितना पढ़ोगे, उतना लाभ होगा। सुनना छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे तो कुंद जाओगे, और जो तत्व ज्ञान याद किया है वो भी धुंधला हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक तो ये मत सोचो, आजकल कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, अब हमें किसी का नहीं सुनना, अब हमें कुछ नहीं पढ़ना। वो पढ़ना भी बंद कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को, कि वे स्वाध्याय भी नहीं करते। अरे करना क्या, सब अप्रयोजन भूत है। वो सुनते भी नहीं है, वो कहते हैं क्या करना, क्या सुनना, सब तो सुन लिया ना। तो ये एक बहुत गलत रास्ता है, इस रास्ते कभी नहीं जाना। सुनते रहो, खूब सुनो, ताकत। बस जब सुनते सुनते कुछ चिंतन का विकल्प चले तो सुनना रोको। जैसे मैं सुनता हूँ गुरुदेव का प्रवचन, अब गुरुदेव का प्रवचन सुनने के बाद मैं थोड़ी देर न कुछ सुन सकता हूँ न पढ़ सकता हूँ, मुझे फ्री चाहिए। क्यों? कि मैंने जो 1 घंटे में जो माल मुझे परोसा गया है, मुझे उसकी जुगाली करनी है। सारे को मैं रिवाइज करता हूँ, मैंने क्या क्या सुना है उसे मैं जमाता हूँ, सेट करता हूँ, समझता हूँ। तो तो सुनो, लेकिन सुनना जरूरी है। सुनना मत छोड़ो, खूब सुनो। दिन में 3-4 घंटे सुनना चाहिए, 3-4 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए, दो एक आध घंटा कुछ लिखना भी चाहिए। मैंने 6 काम लिखे, तत्व ज्ञान को निर्मल कैसे करे इस पर लेख लिखा है मैंने। स्वाध्याय में क्वालिटी कैसे आए इस पर मैंने एक लेख लिखा है, कि आप थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाओ। मैं आज भी कोई चीज सुनता हूँ ना, मान लो मैं गुरुदेव का प्रवचन सुनूं, दादा का सुनूं, किसी का भी सुनूं, और मेरी तो कुछ हालत ऐसी है, मैं तो बहुत सुनता हूँ, सब तरह का सबको सुन लेता हूँ मैं। कोई भी मुझे पता चले ना दुनिया का अमुक दार्शनिक बड़ा है, तो मैं सुन लूंगा उसको। वो जैन भी है कि नहीं है, मैं चिंता नहीं करता। मेरे पास में सब छन्नी वन्नी कसौटी वसौटी सब है, तो मुझे चिंता नहीं रहती। मैं औरों को प्रेरणा नहीं देता, लेकिन मुझे कोई लूट नहीं सकता। और मैं किसी से, बड़े लोगों से बातचीत भी करता हूँ ना, मैं बहुत लोग बड़े बड़े दार्शनिकों से मिलता हूँ, मैं जा जा के मिलता हूँ, विनय से मिलता हूँ। और कई दफे जब कुछ गड़बड़ दिखती है तो मैं कह देता हूँ कि आपको भ्रम है कि मैं शिष्य हूँ आपका। मैं शिष्य नहीं हूँ, मैं चर्चा करने के लिए आपकी तरह एक दार्शनिक हूँ। मैं चर्चा करने आया हूँ, आपका शिष्य बनने नहीं आया मैं यहाँ। पहले मुझे प्रभावित करो, बात बताओ अपनी। तो ऐसे करके मैं तो सबको सुनता हूँ। मुझे अपने प्रति ईमानदार रहना सबसे ज्यादा पसंद है। मैं अपने साथ बेईमानी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल अपने को ठग लूंगा तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक तो सुनते रहो, समझते रहो, और बहुत सारी क्रियाएं भूमिका अनुसार, रागानुसार, निमित्त नैमित्तिक संबंधों की वजह से, जैसे आप बोलोगे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं ही बोलूंगा डॉक्टर को दिखाओ ना, 8-10 दिन से क्यों सिर में दर्द है, और दिखा के आए, फिर बोलूंगा वो दिखा के आए, दवाई ववाई ली कि नहीं ली, और आपको जो होना है वही तो होगा।
तो अब ये हमारी भूमिका में इस तरह के भाव नहीं आते हैं। कोई भी एक जीव मरे तो हमको दर्द होता है। जिस भूमिका में हम बैठे हैं ना, तो उसमें इस तरह के विकल्प आते हैं, ज्ञानियों को भी आते हैं। अब आप श्रुत पंचमी पर मेरे प्रवचन करवाओगे और मैं कहूंगा जिनवाणी की रक्षा करो, आप कहोगे आप तो कह रहे थे जो होना है सो होता है, क्या रक्षा करनी है। तो फिर ये गड़बड़ होगी ना। ये है तो कभी राग का स्वर होता है, उसे पहचानो। कौन बोल रहा है? राग बोल रहा है कि ज्ञान बोल रहा है? ज्ञान की आवाज को भी पहचानो और राग की आवाज को भी पहचानो। हाँ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। वाणी माता की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो।